संजय सिंघानिया भी आगे, रांझना के हीरो भी आगे और शाकाल आ रहा है अब। वैसे पहली बार देखा है कि मैंने किसी सरदार जी का नाम गुरप्रीत सिंह बंसल, मैं अंकित गुप्ता हूँ। हाँ क्या बात है। ठीक है। तो पाजी बता रहे थे कि यार नीचे लाफ्टर नेशन पे आते हुए काफ़ी दिक्कत हुई, मतलब वेन्यू मिल नहीं रहा था, तो लोगों से पूछा तो वो बोल रहे थे कैफ़े आ जाओ। मेरे से किसी ने पूछा कि मसाज कराएंगे सर। मैं कहा नहीं पाजी, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ लाफ्टर नेशन में हंसाने के लिए लोगों को। तो इंडियन पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ, कितने इनोसेंट होते हैं ना हमारे पेरेंट्स, बहुत इनोसेंट होते हैं। मतलब अगर आप देखो बचपन में तो इनोसेंट रहते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो ऐसे ही बचपन में 3 साल का था तो मैंने अपने मम्मी से पूछा कि मम्मी ये बताओ मैं पैदा कैसे हुआ था। तो मम्मी ने बड़े इनोसेंटली जवाब दिया उसका, कहा बेटा आसमान को चीरती हुई एक परी आई थी और तुम्हें मेरी गोद में देके चली गई। मैं कहा ठीक है, मम्मी कह रहे हैं सही होगा भाई। तो फिर मैं गया पापा के पास। अब पापा का रिस्पॉन्स था कुछ अलग। तो मैं पापा से पूछा पापा मैं पैदा कैसे हुआ था। पापा कहते एक दिन मैं गया था जंगल और जंगल में मिला था मुझे चिराग, और चिराग को मैंने रगड़ा, उसमें से जिन निकला और जिन ने पूछा आपको क्या चाहिए, तो मैंने तुम्हें मांगा। मैं कहा ठीक है, पापा कह रहे हैं तो शायद ये भी ठीक होगा। हम बच्चे थे ना उस टाइम, मान लेते थे जो माँ बाप कहते थे। बट धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं ना तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार मेरी ज़िंदगी तो बचपन में पूरी स्कैम थी। मेरे साथ मेरा पहला स्कैम कब हुआ, जब मैं 5 साल का था, और वो स्कैम चला 5 साल तक, जब मैं 10 साल का था। तो मेरे राजमा सबसे फेवरेट थे, तो हमारे घर में हर संडे को राजमा बनते थे। तो मम्मी राजमा बनाते थे, तो राजमा खा रहे हैं, तो ऐसे ही हर संडे बन रहे हैं। तो एक दिन मैंने मम्मी को कहा मम्मी ये राजमा तो लाल होते ज़्यादातर, मैंने लाल राजमा खाए हैं। बोलते ये चित्र राजमा है, चित कबरे होते हैं ना राजमा। तो मैं कहा ठीक है, मम्मी कह रहे हैं तो सही होगा। तो ऐसे ही एक दिन राजमा सफ़ेद हो गए। तो मैंने कहा मम्मी ये राजमा चित्र तो लग नहीं रहे। कहते बेटा ये सफ़ेद राजमा है। मैं कहा अच्छा ठीक है, मुझे लगा शायद जैसे काले चने और सफ़ेद छोले होते हैं तो शायद लाल राजमा और सफ़ेद राजमा भी होते होंगे। मैं कहा ठीक है, मैंने खा लिया। तो चलता रहा ऐसे 5 साल तक। जब मैं 10 साल का हुआ तो मुझे एक दिन अपनी बुआ के घर जाने का अवसर मिला। तो वहाँ पे जाके हम खाना खा रहे थे, तो मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा यार राजमा तो बड़े टेस्टी हैं। बोलते भाई धीरे। मैंने कहा क्या हुआ। बोलते राजमा नहीं लोबिया है, लोबिया। तो 5 साल तक मैं लोबिया खा रहा था राजमा के नाम पे। तो मैं कहा धीरे क्यों कह रहा है। बोलते मेरी बहन को भी यही पता है कि ये राजमा है, लोबिया नहीं है। तो ये था स्कैम नंबर 1 जो कि मेरे घर में हुआ मेरे साथ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे साथ नहीं हो रहा, ये सभी बच्चों के साथ हो रहा है, आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता होगा। स्कैम नंबर 2 हुआ, दूरदर्शन वालों ने किया मेरे साथ स्कैम। एक बहुत ही फेवरेट टीवी प्रोग्राम आता था शक्तिमान, आप सबने देखा होगा, 90s के किड जितने भी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो बड़ा फेमस था, आपने काफ़ी न्यूज़ सुनी होगी कि बच्चे छत पे चढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं और चोट खा रहे हैं। उनमें से एक मैं भी था, मैंने भी काफ़ी चोट खाई है। और उसका कॉस्ट्यूम बड़ा फेमस हुआ था उस टाइम पे। तो मैंने मम्मी को जिद की, यार मम्मी मुझे ना शक्तिमान का कॉस्ट्यूम चाहिए। तो बोलते ठीक है ले लो। तो हम बाजार गए, हम कॉस्ट्यूम ले आए। अब मैं माल रोड पे घूम रहा हूँ, मैं शिमला के पास से हूँ, तो माल रोड पे घूम रहा हूँ, लोग देख रहे हैं ये कौन है। मैं कहा मैं शक्तिमान हूँ। शादियों में जा रहा हूँ मैं शक्तिमान के कॉस्ट्यूम डाल के और नीचे लाइट वाले जूते डाल के। उस टाइम पे बड़ा ट्रेंड था, लाइट वाले जूते डालते थे बच्चे। तो जा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है अभी तमराज किल्विश यहाँ पे हमला करेगा और मैं बचाऊंगा लोगों को, या खाने में जहर मिला देगा। बट वो मौका कभी मिला ही नहीं मुझे। उसका नाम तमराज किल्विश था, किल्विश। मैं सोचा इसका नाम यमराज होना चाहिए था भाई, यमराज होना चाहिए। तो कभी मौका मिला ही नहीं। तो वो तो अच्छा हुआ कि मैं काफ़ी जल्दी बड़ा हो गया। अगर क्रिश 3 के टाइम पे मैं छोटा होता तो मुझे लगता था मैं शायद हवाई जहाज में से लोगों को बचा रहा होता। तो ये सीरियल बंद हुआ 2004 में। उसके बाद स्टार्ट हो गया शाका लाका बूम बूम। उसमें एक मैजिकल पेंसिल होती थी, एक कैरेक्टर होता था संजू, तो वो कुछ भी बनाता था तो वो आ जाता था रियल में। मैं कहा भाई ये पेंसिल चाहिए मुझे। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, वो 8th क्लास में, तब हम 8th क्लास में पढ़ते थे। मैं कहा यार ये कहाँ मिलेगी पेंसिल। कहता है भाई मुझे टिप मिली है। ये 8th क्लास में है लड़का और उसको टिप मिली है। मैंने कहा क्या टिप है। कहता भाई पड़ोस में एक स्टेशनरी की दुकान है, बोलता वहाँ मिलती है। मैं कहा ठीक है। मैं घर आया, मैंने पापा को बोला, मैंने कहा इस बार मम्मी को नहीं लेके जाना यार, पिछली बार शक्तिमान वाला सही चला नहीं था। तो मैं मम्मी को मैंने कुछ बोला, छोड़ो यार पापा को बोलते हैं। तो पापा को बोला, मैंने कहा पापा वो शाका लाका बूम बूम वाली मैजिकल पेंसिल चाहिए मुझे। बोलते ठीक है चलते हैं। तो चले गए, दुकानदार से ले आए शाका लाका बूम बूम वाली पेंसिल। मैं कहा यार अब क्या किया जाए। तो आप बताओ मैंने क्या ड्रॉ किया होगा। मैं बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ। नहीं। तो मैंने कहा पहले सबसे पहले ये लोबिया हटाओ।
मैंने राजमा ड्रॉ किए। मैं कहा यार 1 किलो बना देता हूँ, महीने भर चल पड़ेंगे, मम्मी भी खुश हो जाएंगे। तो मैंने उस पर राजमा ड्रॉ किए, आधी कॉपी भर दी मैंने। कॉपी थी आधा किलो की, राजमा हो गए 1 किलो के, 1.5 किलो का हो गया सामान, बट राजमा अभी भी नहीं निकल रहे उसमें से। मैं कहा यार ये क्या हुआ यार, मैं कहा राजमा तो निकले ही नहीं। मैं कहा तो स्कैम हो रहा है मेरे साथ दोबारा से। तो मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा यार ये पेंसिल तो काम ही नहीं कर रही है। पापा बोल रहे ऐसे कैसे होता है, बड़े इनोसेंटली, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं, पता सब कुछ है। तो वो दुकानदार के पास ले गए मुझे, तो कह रहे भाई साहब आपका ये पेंसिल ले गए थे तो चल नहीं रही है। बोलते क्यों क्या हुआ, कहते ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा है निकल के। तो उन्होंने पापा को बुलाया, उनके कान में कुछ बोला, मैंने सुन लिया। बोलते भाई साहब आपके लड़के कट चुका है। बोलते वो कैसे, बोलते 20 साल पहले मैंने भी चिराग रखा था, उसमें जिंदी निकला था। तो मैंने पापा की तरफ देखा, मुझे बात याद आई जब मैं 3 साल का था, मैंने पापा से पूछा था कि मैं पैदा कैसे हुआ, और पापा ने मुझे बोला था क्या कि तुम कैसे पैदा हुए थे, चिराग रगड़ा था मैंने, उसमें जिन निकला था। ओहो, मैं कहा अब मुझे पता चला मेरा पहला स्कैम 5 साल पे नहीं हुआ था, पहला स्कैम हुआ था मेरा जब मैं 3 साल का था। सो थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम।